वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक कौन सा बना है और किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाया जाएगा। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 7 बजे ये क्लास मिल जाती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास, महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपके पास क्विज पीडीएफ मिलती रहे। और नानक क्लासेज की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। जिस भी विद्यार्थी के पास अब तक नहीं पहुंच पाई है तो वो जरूर लें। नानक क्लासेज के करंट अफेयर्स देखने वाले सभी विद्यार्थियों के पास ये पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि आगामी जल्द ही भर्तियां विधानसभा सत्र के बाद आने वाली है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। कोटा। साइबर क्राइम के अनुसंधान की ट्रेनिंग देने के लिए किस स्थान पर राजस्थान टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी खोली जाएगी। घाटगेट, जयपुर। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता। मानिका सुथार ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान का संबंध निशानेबाजी से। और राजस्थान के जीएसपी में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उप क्षेत्रों में पशुधन क्षेत्र का योगदान है 48.58%। प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद जीवीओ में पशुधन उत्पादों में दूध का प्रतिशत 80.64%। और प्रधानमंत्री श्री योजना के राजस्थान में दूसरे चरण में कितने सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है। 237। मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए आगाज हो चुका है आर्थिक समीक्षा का। कल मैंने पहला वीडियो दिया था कृषि व संबंधित क्षेत्र पार्ट 1, आपने देखा भी होगा। आज उसी समय 5:30 पर लाइव क्लास रहेगी कृषि व संबंधित क्षेत्र पार्ट 2। और मैं पूरा अगले 5 से 7 दिनों में पूरी आर्थिक समीक्षा आपको करवा दूंगा और उसके बाद में अपनी बाजार में पुस्तक आ जाएगी और अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। तो करें स्टार्ट। इसकी क्विज और इसकी पीडीएफ ये दोनों शाम को आपको नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कीजिए। कोई भी अपडेट है मिल जाएगी। जैसे कल मैंने अपडेट डाली थी कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसके जस्ट बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। इसका मतलब तैयारियां जोरों शोरों पे है। बस तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो और आपको आने वाली भर्तियों में सिलेक्ट होना ही होना है। बस ये जुनून और ये जज्बा, ये आत्मविश्वास रखना है कि आने वाली कोई भी भर्ती आ जाए जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले से तैयारी करनी है। और इसका टेस्ट आपको डेली मिलता है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। जनवरी से दिसंबर 2024 की जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट, उसका वन लाइनर पीडीएफ, वीकली टेस्ट उसका ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और मंथली टेस्ट उसका आपको बूस्टर डोज फैक्ट के साथ पीडीएफ। दोनों पीडीएफ आप किसी भी प्रकार प्रिंट निकाल सकते हैं और 200 रुपये का है। अभी सावन महीने में 100 रुपये का आपके लिए कर दिया है 50% ऑफ के साथ पूरे साल का करंट। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे साथियों को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग और सेशन को लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक कौन सा बना है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक बना है मांडल। कौन सा? मांडल भीलवाड़ा। ये पहला ब्लॉक बना है जब जो नल के माध्यम से हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए। ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। तो सभी घरों में जल पहुंच चुका है भी, यानी 100% हर घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो चुका है। ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक मांडल भीलवाड़ा। कौन सा? मांडल भीलवाड़ा। तो जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक मांडल भीलवाड़ा बना है। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन, नोट कर लेना,
बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए यानी व्यय करके 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन योजना के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि 15,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। याद रखना, एक मांडल है, एक मांडलगढ़ है, दोनों तहसीलें अलग अलग है, दोनों भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है। झामर कोटड़ा उदयपुर चर्चा में आया अभी ताजा। एक तो जियो पर्यटन के रूप में विकसित है झामर कोटड़ा, और अभी हाल ही में क्यों चर्चा में आया? ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। जायल नागौर की चर्चा करें तो जायल विधानसभा क्षेत्र है और वहां से मंजू बागमार विधानसभा सदस्य बनी और वर्तमान में जो सरकार है उसमें राज्य मंत्री के पद पर है, महिला व बाल विकास मंत्री। और नैनवा बूंदी यहाँ श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो याद रखना, मांडल और मांडलगढ़ का एक नाहर नृत्य भी प्रसिद्ध है। अब बूस्टर डोज देखो थोड़ी सी, हालांकि हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में, टारगेट है 2024 तक इस नल के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 15 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करना। यानी इसका टारगेट 2024 तक है, 2024 इस साल ये टारगेट पूरा होना चाहिए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना और उसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जाना। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 है, जबकि हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र का 90 और राज्यों का 10% है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का 100% है। ठीक है। आपसे पूछे कि केंद्र जो शासित प्रदेश है वहां जल जीवन मिशन में केंद्र का योगदान 100% है। उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय क्षेत्र यानी पहाड़ी राज्यों में केंद्र का 90 और राज्यों का 10, और नॉर्मल जो मैदानी राज्य है उनमें 50-50 यानी 50 केंद्र का और 50 राज्य सरकार का। तो ये याद रखना है। प्रदेश की किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए जियो जी भर के आज को रिचार्ज कराओ थे। ठीक है, रिलायंस जियो वाला, आप सोचते हो अंबानी वाला, ये जियो नहीं है। ये जियो पर्यटन स्थल वो नहीं है, वो ज्योग्राफिक वाला है, वो भौगोलिक वाला है। तो प्रदेश के किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? जावर की खान। देखो जावर की खान, और ये जावर की खान कब निकली थी? राणा लाखा के समय चांदी की खान निकली थी, क्योंकि चांदी सीसा जस्ता के रूप में, सीसा जस्ता के साथ निकलती है। सीसा जस्ता का जो ऐसा है गेलेना के रूप में ये तीनों होती है, फिर ये अलग अलग होती हैं। तो जावर की खान बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की उदयपुर के अंदर है। इसे जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कोलिहान खदान तांबे की है, नीम के थाना में है। कुछ दिन पहले यहाँ हादसा हुआ था, इसलिए चर्चा के अंदर आई थी। तो जावर खान उदयपुर को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब एग्जामिनर यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न बनाएगा कि जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। देबारी हो गया, जावर हो गया, ये प्रसिद्ध है। एक और याद रखना, बजट 2024-25 में 12 के रामगढ़ क्रेटर साइट, ये रामगढ़ जो झील है उल्कापिंड से बनी है। ठीक है, इसे भू विरासत अधिसूचित किया गया है अभी हाल में भारत सरकार के द्वारा। जयपुर की सांबर झील जो 1990 में रामसर साइट के रूप में घोषित है, और उदयपुर की झामर कोटड़ा को विकसित करने के लिए बजट 2024-25 में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। अब जब ये बजट आ गया और आर्थिक समीक्षा आ गई, इसमें जो भी स्थल होंगे ना, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे पॉलिटिकल से, चाहे कल्चर से, वो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा झामर कोटड़ा किस उदयपुर के अंदर है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सांबर झील जिसमें रूपनगढ़, खारी, मेंथा, खंडेला इनका जल आता है, सांबर झील। ठीक है, और सांबर झील को 1990 में क्या किया गया था? 1990-91 में रामसर साइट आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया। 12 के रामगढ़ क्रेटर जो झील है उल्कापिंड से बनी है, विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया है और भारत के द्वारा 30रा भू विरासत अधिसूचित किया गया है। ये प्रश्न इस प्रकार इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे के सारे। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 26 जुलाई को, क्योंकि कारगिल विजय हमने पाकिस्तान को
धूल चटाई थी इस दिन। 26 जुलाई के दिन 1999 का दिन था। कारगिल विजय दिवस के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के अंदर ये बनाया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बोले सुबह 11:15 बजे समस्त स्कूलों में और कार्यालयों के कर्मचारी सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान गाकर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस मौके पर उनकी शौर्य विजय गाथा का स्मरण किया जाएगा। 1999 में इस दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को हराया था। इसका आयोजन करके समस्त युवा पीढ़ियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999, इस दिवस को बड़ी धूमधाम से बनाया जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग इसका आयोजन स्कूलों के अंदर करेगी। अब बात शिक्षा की है तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर और उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। बाकी अभी शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट लाडो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो बच्चियां हैं जो स्कूल छोड़ चुकी है या किसी भी प्रकार से वो पढ़ नहीं रही है, उनको जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा भी मुहिम चलाई जा रही है। कलराज मिश्र ने राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लिया है। इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ कब ली? जी बिल्कुल तैयारियों पे है। कलराज मिश्र अपना राज्यपाल के रूप में वो कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर चुके हैं। यानी कुछ दिन हिमाचल के राज्यपाल रहे और अब राजस्थान के हैं। टोटल मिला के 5 साल इनके हो चुके हैं। इस साल हमारे जो ये राज्यपाल हमारे राजस्थान में भी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसका मतलब एक बार फिर हमें नया राज्यपाल भी मिलेगा। यानी हमें राज्यपाल भी मिलेगा, आरपीएससी का अध्यक्ष भी नया मिलेगा और बाकी सारे पदाधिकारी हमें मिल चुके हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यपाल के रूप में 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 9 सितंबर 2019 को शपथ ली थी। उस समय तत्कालीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे रविंद्र भट्ट, उन्होंने शपथ दिलाई थी। देखिए भाई, राज्यपाल कलराज मिश्र 9 सितंबर 2009 को राजस्थान में राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। उनका हिमाचल और राजस्थान दोनों जगह मिलाकर 5 साल का कार्यकाल 22 जुलाई को पूरा हो चुका है। 22 जुलाई 2019 को कलराज मिश्र हिमाचल के राज्यपाल बने थे। यानी 22 जुलाई 2019 को इन्हें हिमाचल का राज्यपाल बनाया और फिर 9 सितंबर 2019 को इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। यानी इनका 5 साल वैसे कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी राजस्थान में ये 9 सितंबर को 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। जब बात राज्यपाल की आती है तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 साल होता है, बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे 22 जुलाई 2019 को कलराज मिश्र हिमाचल के राज्यपाल बने, तुरंत हटा के इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। तो ये याद रखना, हटाने का कोई प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। तो राष्ट्रपति क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, उसके जिस प्रकार वो कहता है उसी प्रकार राष्ट्रपति कर देता है। तो इसका मतलब नए राज्यपाल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र इन्हें राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न देखिए, परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि कल आर्थिक समीक्षा में मैं करवा चुका हूं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर फिक्स देता है। वो जो ERCP है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इससे संबंधित जितनी भी बातें होगी ना वो अगले 3-4 साल तक पेपर में आती रहेगी और कथन तथ्य से आएगी। अब जैसे मैं कथन बना के लाया इस प्रश्न को कि परवन वृहद परियोजना के बारे में कथन बताइए। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। बिल्कुल सही है। झालावाड़ बाराकोटा जिले के 637 गांव की 2,01,1400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ही पॉइंट सही है। अब ऐसा प्रश्न आएगा, जिला याद रखना, झालावाड़, बारा और कोटा, कितने गांव? 637 गांव, कितने हेक्टेयर में सिंचाई? 2 लाख हेक्टेयर। इतना नॉर्मल याद रखना, 2,01,000 यानी 2,14,00 जो हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी। और बन कहाँ रहा है? झालावाड़ जिले में परवन नदी पर। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लो। परवन वृहद परियोजना सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य सरकार द्वारा परवन परियोजना की संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राशि 7,355.23 करोड़ जारी कर दी है। एग्जामिनर ये जितनी राशि होती है ना वो तक पूछ लेता है। परियोजना के अंतर्गत 1821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ, नोट कर लेना
कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? 1821। झालावाड़ 12 कोटा जिले के 637 गांव के 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। ये दोनों ही पॉइंट तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ डेली की क्लास में लाने का मतलब है कि इसको हम आगे वीकली भी पढ़ेंगे, मंथली भी पढ़ेंगे। तो एक पर्सन को महीने में 3-4 बार पढ़ेंगे तो निश्चित हमारी कोई ना कोई चीज याद रहेगी। एग्जामिनर ने पर्सन डाल दिया और हमारा सही हो गया, हम बहुत सारे विद्यार्थियों को पछाड़ जाएंगे। एक पर्सन राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहां किया जाएगा? एक बजट का पर्सन, एक आर्थिक समीक्षा का पर्सन हम डेली ले रहे हैं। तो बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहां किया जाएगा? उदयपुर में। अब हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि वीर बालिका कालीबाई 13 वर्षीय थी, भील थी और अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाने के लिए शहीद हो गई और इनका स्मारक रास्तापाल कांड डूंगरपुर के अंदर 1947 में हुआ था। इनका स्मारक गेब सागर या एडवर्ड सागर के किनारे इनका स्मारक बना हुआ है। तो हमारा उत्तर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रास्तापाल कांड डूंगरपुर में, तो वीर बालिका कालीबाई हमारा दिमाग सीधा डूंगरपुर की तरफ जाता है, लेकिन इसका संग्रहालय कहाँ बनेगा? उदयपुर के अंदर बनेगा। तो राजस्थान बजट 2024-25 जनजाति क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं हुई थी, उनको पढ़ लेना। जनजाति आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, कमलनाथ महादेव व जावर माता मंदिर उदयपुर के प्रांगण व आसपास के स्थलों का समग्र विकास और यात्रियों के लिए सुविधा विकसित की जाएगी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्रमशः डूंगरबरटा और बांसिया चारपोटा जनजातीय नायकों के स्मारक का निर्माण होगा। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ रुपए क्या होंगे? वे होंगे। और डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। ये 2-3 बातें याद रखना। डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जाएगा, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण होगा और जनजातीय आस्था केंद्र सीताबाड़ी 12, कमलनाथ महादेव और जावर माता मंदिर उदयपुर में, ये इनके आसपास क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो प्रश्न पेपर में आ जाएगा कि कमलनाथ महादेव का मंदिर कहाँ पे? उदयपुर में। सीताबाड़ी 12 आता ही आता है। जावर, अब देखो जावर 2 जियो पर्यटन के रूप में होगा और जावर माता का मंदिर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस पुलिस प्रशासन ने शहरों की जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, कबड्डी से, पैदल चाल से, निशानेबाजी से? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज जो RS प्री 2023 में आए हुए प्रश्न थे। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव। ठीक है, और सोमदेव ने, और एक था नरपति नाहला जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विसल देव रासो। दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के दरबारी कवि थे। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे और बाद में फिर राज्यपाल का पद सर्जित हो गया। गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल थे। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। जो मत्स्य संघ पहला था, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थे, वो वृहत राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर शामिल हुए। ठीक है, वृहत राजस्थान में यानी संयुक्त वृहत राजस्थान में दोनों मिले, इनमें शामिल हुए और फिर इनसे जो चरण बना उसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। इक्की आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य थे? जाडोल के अंदर थे। इक्की आंदोलन, ठीक है, इक्की आंदोलन चलाया था 1921। इन्होंने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांगे लिखी थी। मिलों में बावजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया था? विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। और ये दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर राज करने वाला पहला शासक था। कौन? विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। इन्होंने एक हरिकेली नाटक लिखा था। और अजमेर के चौहान वंश का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? विसल देव को। और बहुत सारे विद्वान कवियों का संरक्षण करता था, इसलिए जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि भी दी थी। इतनी बातें याद रखनी, सारे RS प्री 2023 में आए। अब 5 प्रश्न मैं सिर्फ आंदोलन से लूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? किसान पंच बोर्ड है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? किसान पंच बोर्ड है, ठीक है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? राजस्थान केसरी,
तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संबंध किसे। अब कई दिन मैं ना समाचार पत्र और इनसे संबंधित बातें करूंगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक का कार्य किसने किया। पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आर्थिक समीक्षा की क्लासें चल रही है, जल्दी आर्थिक समीक्षा की बुक आएगी। करंट की बुक आ चुकी है, हर विद्यार्थी के हाथ में टेबल पर जहां पढ़ रहे हो आपके पास होनी चाहिए। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, मैं राजस्थान जीके स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। आप इतिहास की कला संस्कृति की, सारे राजस्थान जीके की आप वीडियो कोर्स लेके नए जिलों के हिसाब से पढ़ सकते हैं। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता का एक ही मूल आधार है, खुद पे विश्वास रखो, निरंतरता रखो, और जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। जहां पढ़ रहे हो उसके सामने आपका सिलेबस लगाना चाहिए, और कितने समय में कितना सिलेबस कवर कर पाते हो वो चीज ध्यान में रख के पढ़ो। आपको सफलता मिलेगी, नौकरी लगोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।